मैं ओवरथिंक की क्वीन थी, पर आज मैं अपने थॉट्स की मास्टर हूँ। कैसे हुआ? अगर आपका दिमाग भी एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह चलता रहता है, जिसमें 24/7 नोटिफिकेशन आते रहते हैं, अगर आप भी मेरी तरह छोटी छोटी बातों पर ओवरथिंक करके अपनी रातों की नींद और दिन का ग्लो दोनों खो चुके हो, तो रुक जाओ। क्योंकि एक टाइम था जब मैं लिटरली हर छोटी बात पे ओवरथिंक करती रहती थी। बेस्ट फ्रेंड का रिप्लाई लेट आया तो क्या वो मुझसे गुस्सा होगी, या फिर हे एवरीवन, आई एम माइंडफुल स्वरू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट वीक कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन है। अगर मेरा प्रेजेंटेशन इतना खराब था और सब जज कर रहे होंगे, और सबसे खराब अपने फ्यूचर के बारे में इतना सोचती थी कि प्रेजेंट में मैं जीना ही भूल गई थी। लेकिन आज मैं वही 7 स्टेप्स शेयर करूंगी जिन्होंने मुझे मेंटली जेल से आज़ाद किया। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं। मैं पहले सोचती थी सादा सोचना मतलब सेंसिटिव और स्मार्ट होना, लेकिन ट्रुथ यही है, ओवरथिंक एक दिमाग में ब्लैक होल है। जितना निकलने की कोशिश करते उतना ही डूब जाते हैं। Sad ना? मुझे याद है एक बार दोस्त के साथ एक छोटी सी गेट टुगेदर के पहले मैं पूरे हफ्ते ओवरथिंक करती रही कि मैं क्या पहनूं। अगर मैं चुप रह गई तो सब क्या सोचेंगे? क्या मैं उनकी बातों में फिट हो पाऊंगी? रिजल्ट क्या निकला? मैं पार्टी में गई और इतना ऑकवर्ड थी कि बस एक कोने पे फोन में देखती रहती थी, किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाई। तब समझ आया, सोचना हेल्प नहीं करता, सिर्फ एक्शन करता है। और यही गलती हम सब करते हैं, राइट? कि खुद को इतना जज कर लेते हैं कि अपना वर्थ भूल ले जाते हैं। मुझे लगता था कि कॉस्मिक फिलोसोफर बन जाऊंगी सोच सोच के, और निकली तो सिर्फ चाय की दुकान पे बैठी हुई एक गॉसिपर। हमेशा गॉसिप करती। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जब थॉट्स लूप से निकल नहीं पाते हैं। चलो समझते हैं ये लूप इतना डेंजरस क्यों है आज के टाइम पे। ओवर थिंकिंग एक साइलेंट कॉन्फिडेंस किलर है। मुझे नींद नहीं आती थी, चेहरे का ग्लो चला ही गया था, और कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट गायब मेरी लाइफ से। सैडनेस एंटर इन माय लाइफ। तो मैं एक ही थॉट को दिन भर रिपीट करती रहती थी, जैसे दिल भर का ब्रोकन रिकॉर्ड हुआ था। और पता है सबसे बुरी चीज क्या थी? एनर्जी जीरो। दिन के एंड में मेंटली एक्सॉस्टेड फील करना बिना कुछ किए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? समझ करके बताओ। ओवरथिंक ने मुझे अपने आप पे डाउट करना सिखा दिया था। क्या मैं इनफ हूँ? क्या मैं इसके काबिल हूँ? ये क्वेश्चन मेरे ब्रेन में परमानेंट गेस्ट बन गए थे। और गेस्ट तो परमानेंट होते नहीं है, टेम्परेरी होते हैं ना। सो मुझे लगा मैं प्रोडक्टिव हूँ क्योंकि मैं एनालाइज कर रही थी, पर असल में मैं एनालाइज पैरालिसिस में अटक गई थी। मैं सिर्फ एक ही जगह घूम रही थी। ये सब तब तक चला जब तक मुझे एक रियलाइजेशन नहीं हुआ, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था। और उस दिन से मैंने कुछ सिंपल हैबिट्स अडॉप्ट किए जो लिटरली मेरी लाइफ बदल गई। चलो मैं आपको भी वो 7 स्टेप्स बताती हूँ। हाउ आई ब्रोकन माई ओवर थिंकिंग हैबिट। सबसे पहला स्टेप था अपने थॉट्स को पकड़ना। जब भी कोई थॉट लूप क्रिएट करने लगता, मैं खुद से पूछती थी, ये थॉट मुझ में ग्रो कर रहा है या कि मेरी एनर्जी को ट्रेन कर रहा है? जब भी आंसर ट्रेन कर रहा है आता है, मैं तुरंत टॉपिक स्विच करती। कभी डांस करती तो कभी म्यूजिक सुनती। ओवर टाइम पे अवेयरनेस ऑटोमेटिक बन गई। स्टेप नंबर 2, 5 4 3 2 1 एक्शन रूल। जैसे ही नेगेटिव थॉट आता है, मैं काउंट करती 5 4 3 2 1 और तुरंत एक्शन लेती हूँ। क्यों? क्योंकि 5 सेकेंड्स विंडो में आपका दिमाग लॉजिक नहीं लगा पाता। आप ओवरथिंक को 1 सेकेंड के लिए शॉक कर देते हो और एक्शन ले लेते हो। ट्राई करके देखो, मैजिक है बिल्कुल।
स्टेप नंबर 3, मैं हर सुबह लिखने लगी। आज मुझे किसी बात ने परेशान किया और उसके नीचे लिखते ही इस थॉट का सॉल्यूशन क्या है, मुझे मिल जाता है। जब आप लिखते हो तो वो फिज़ी थॉट जो आपको परेशान कर रहा था, वो पेपर पर क्लियर एक्शनेबल पॉइंट बन जाता है। और ट्रस्ट मी, पेन और पेपर मेरा थेरेपिस्ट बन गया है। फिर आता है स्टेप नंबर 4, दैट इज़ सोशल डिटॉक्स एंड माइंड रेस्ट। पहले मैं सुबह उठते ही फ़ोन उठाती थी, नोटिफ़िकेशन, रील्स और कंपैरिज़न, और सोचती सबकी लाइफ़स्टाइल मुझसे कितनी परफेक्ट है, और दिन भर नेगेटिव ज़ोन में चली जाती थी। सो मैंने डिसाइड किया सुबह के 30 मिनट सिर्फ मेरा, नो फ़ोन्स, नो स्क्रॉलिंग, बस डीप ब्रीथिंग और 5 चीज़ें जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ, वो लिखती हूँ। स्टेप नंबर 5, एक्शन ओवर एनालिसिस। मैंने रियलाइज़ किया ओवरथिंकिंग का बेस्ट क्योर है मूवमेंट। मैं जितना सोचती थी उतना ही कंफ्यूज होती थी, पर जैसे ही मैंने कुछ करने लगती थी ओवरथिंकिंग गायब हो जाती थी। मुझे याद है मुझे एक बार एक ऑनलाइन कोर्स लेना था, पर मैं 3 दिनों तक सोचती रही कैसे टीचर्स होंगे, मुझे उनका पढ़ाना पसंद आएगा कि नहीं, और क्या मैं कर पाऊँगी। और गेस व्हाट, कोर्स में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर आता है एक मॉरल, जिससे ये सीखते हैं परफेक्ट मोमेंट कभी आता नहीं है, बस स्टार्ट करना होता है। स्टेप नंबर 6 में आती है आइडेंटिटी शिफ्ट। मैं हर दिन अपने आप को बोलती थी, आई एम काम, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ सोल्यूशन फाइंडर। आप अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से ही बिहेव करते हो, तो अगर आप खुद को ओवर थिंकर बोलते रहोगे, वो रियलिटी बन जाएगी। आज से खुद को एक नया नाम दो, नया मैनिफेस्टेशन करो फॉर योरसेल्फ। आइडेंटिटी बदलो, बिहेवियर बदलो, ऑटोमेटिकली आप भी बदलोगे। स्टेप नंबर है 7, ग्रैटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन। रात में सोने से पहले मैं लिखती थी 3 पॉजिटिव मोमेंट जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, और फिर विजुअलाइज करती थी एक काम सक्सेसफुल वर्जन ऑफ माई सेल्फ। थोड़ा फिल्मी लगता है, बट विद इन 10 डेज पीस ऑफ माइंड मिलने लगी मुझे। ओवर थिंक पहले अटैक करती थी, अब मैं कंट्रोल करती हूँ, लाइक दैट। सो इसीलिए एक माइंडसेट, एक माइंड शिफ्ट आता है। यू आर नॉट अलोन, योर थॉट। सबसे बड़ा ट्रुथ यही है, आपके थॉट्स आप नहीं हो, वो आपका दिमाग का ट्रैफिक है, और आपको ट्रैफिक सिग्नल की तरह उनको रोक रोक के ही रखना है। आपको सिर्फ देखना है। नेक्स्ट टाइम जब नेगेटिविटी थॉट आए, उसे बस देखो, बिना जज किए रिएक्ट मत करो। आप सिर्फ फिटनेस हो, क्योंकि जब आप देखते हो बिना रिएक्ट किए, तब आपका ब्रेन सीखता है आई एम सेफ, मुझे हर थॉट पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ब्रेन सेफ फील करता है, ओवरथिंक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो अब जब आप ये आपने 7 पावरफुल स्टेप्स सीख लिए हैं, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस देना चाहती हूँ। स्मॉल स्टेप्स, आज रात को सिर्फ 7 स्टेप, एटीट्यूड एंड विजुअलाइजेशन ट्राई करना एंड प्रॉमिस मी। और अगर आप इस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, जहां आप ओवर थिंकिंग को परमानेंटली एक्शन और क्रिएटिविटी से रिप्लेस कर दो, तो जैसे मैं कहूँ, मेरे लिए ये जर्नी यूट्यूब से स्टार्ट हुई है, जब मैं अपने थॉट्स लिखने की जगह उन्हें क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अगर आप जानना चाहते हो कैसे एक सिंपल वीडियो ने मेरे कॉन्फिडेंस, माइंडसेट और अपनी वर्थ के सेंस सब कुछ बदल दिया है, तो राइट नाउ इस वीडियो को स्किप मत करना। एंड स्क्रीन पर या आई बटन पर मैंने वो वीडियो की लिंक किया है। पोस्टिंग ऑन यूट्यूब कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। क्लिक ऑन दैट वीडियो और चलो अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट करो। और लिखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हमारी ये ग्रोथ कम्युनिटी आगे भी चलती रहे। तब तक याद रखो, सोचो कम, करो जीना सादा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।